नमस्कार सभी को हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है। आपने बहुत सी चीज़ें सुनी होंगी कि आपको कोई गंदी गंदी गालियाँ दे रहा है, आपके खिलाफ़ कोई झूठी खबरें फैला रहा है, आपको सरेआम आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा रहा है। ऐसे व्यक्ति पर बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का केस दर्ज हो जाता है मित्रों। अगर आप चाहें तो दर्ज करवा सकते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर को केस को दर्ज करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा था राहुल गांधी ने मोदी समुदाय पर टिप्पणी की थी और उनके खिलाफ गुजरात में केस भी दर्ज हुआ था और उनकी सीट भी चली गई थी वायनाड की। ठीक है, तो यहाँ पर हम उसी मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं जिसे हम बोलते हैं मानहानि, जो बीएनएस की धारा 356 में रजिस्टर्ड है। अब हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक्स, यहाँ से शुरू करते हैं। आज के समय में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई झूठी अफवाह फैलाना, झूठी खबरें फैलाना बहुत ही साधारण सी बात हो गई है। ना सिर्फ किताबों व पोस्टरों बल्कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर झूठी खबरें फैलाकर किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, जिससे वह व्यक्ति जो होता है उसका सामाजिक जीवन बहुत ख़राब हो जाता है, करियर ख़राब होता है, मानसिक स्थिति ख़राब हो जाती है ना। इन सब को लेके बीएनएस की धारा 356 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया जाता है। ठीक है, अब मानहानि का केस दर्ज किया जाता है, उसके आगे हम और चर्चा करेंगे। इसमें बोल दिया गया है कि जो मानहानि का अपराध है जिनसे कई लोगों की ज़िंदगियां तबाह कर दी गई हैं, है ना। पहले इस धारा को भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 502 के तहत लागू किया जाता था, लेकिन अब यह धारा बीएनएस की 356 के अंतर्गत आती है। बीएनएस की धारा 356, ठीक है, बीएनएस की धारा 356 मानहानि के अपराध के बारे में बताती है, जिसमें किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा सम्मान को हानि पहुंचाने वाले झूठे बयान दिए जाते हैं। मानहानि तब होती है जब किसी व्यक्ति के बारे में ऐसी गलत जानकारी फैलाई जाती है जिससे उसकी सामाजिक छवि, सोशल इमेज को नुकसान पहुंचता है मित्रों। तो ये हो गई 356 बीएनएस की बात। अब मानहानि कितने प्रकार की होती है इस पर भी चर्चा करेंगे हम। मानहानि 2 प्रकार की होती है। पहले, जब किसी व्यक्ति के खिलाफ लिखित रूप से चित्र, कार्टून बनाकर या किसी अन्य तरीके से झूठे अपमानजनक बयान दिए जाते हैं, वह परोक्ष निंदा कहलाती है। प्रत्यक्ष निंदा का होती है, ये हम इसमें समझेंगे। जब मौखिक रूप से यानी बोल कर किसी व्यक्ति के बारे में झूठे